मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर नंबर 3 बीएड सेमेस्टर 1 और BBMKU का सिलेबस के आधारित हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा व समाज का संबंध। ये जो है पेपर 3 है, ये पेपर 3 है, बीएड सेमेस्टर 1 का है और भाषा व समाज का संबंध है। इसे आप जो है कि पढ़ना शुरुआत करते हैं और हम लोग इसमें समझेंगे कि भाषा और समाज का आपस में क्या संबंध है। भाषा और समाज के बीच में जो संबंध है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। रिलेशनशिप हम लोग पढ़ना है किसके साथ? रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा व समाज का संबंध। भाषा व समाज का संबंध के बारे में यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। भाषा व समाज का संबंध, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्या है? सेमेस्टर 1 का है, अध्याय 2 है और पेपर नंबर 3 है ना। पेपर नंबर 3 है, तो आप इसे पढ़िए, समझिए। इसके बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब हम लोग का जो है किताब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है आंसर की ओर जो है आंसर सवाल और उत्तर की ओर भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को जो है कि यहाँ पर पढ़ना है भाषा व समाज का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा लोगों के बीच अंतक्रिया का एक माध्यम है। मान लीजिए कोई भी भाषा होता है तो क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में अपनी बातों को आदान प्रदान करता है, अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करता है, अपनी तर्क वितर्क को रखता है, अपने सारी बातों को रखता है। तो किसके माध्यम से रखता है? कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो एक माध्यम है, वो माध्यम जो है भाषा है। वो भाषा इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, फारसी हो सकती है, बांग्ला हो सकती है, उड़िया हो सकती है, असमिया हो सकती है, या फिर तेलुगु हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तमिल हो सकती है, मतलब अनेक प्रकार की जो भाषाएं हो सकती है। लेकिन माध्यम क्या है? भाषा ही है। भाषा एक माध्यम है जो दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद, तर्क वितर्क, वार्तालाप, विचार आदान प्रदान, लेखन कुशलता, पढ़ लेना, ये सारी जो है कि भाषा के ही माध्यम से होता है। यदि हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसमें से कोई ना कोई भाषा लिखते हैं। कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई हिंदी में लिखता है, कोई उर्दू में लिखता है, कोई फारसी में लिखता है, कोई बांग्ला में लिखता है, कोई असमिया में लिखता है, कोई तमिल में लिखता है, कोई तेलुगु में, कोई कन्नड़ में। तो कोई जो है कि अपने अपने मातृभाषा में या फिर विदेशी भाषा में या प्रथम भाषा में या द्वितीय भाषा में या मारती भाषा में लिखता है, या प्रथम भाषा में लिखता है, या फिर तो जो है कि वो द्वितीय भाषा में लिखता है। तो ये जो है कि हर व्यक्ति का जो है कि जुड़ा हुआ। और ये जो लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, ये सारी चीज़ कहाँ से आते हैं? ये सारे चीज़ जो है भाषा एक माध्यम बनता है। भाषा जो है एक माध्यम बनता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने के। यह बालक का समाजीकरण करती है। भाषा जो है बालक का समाजीकरण करती है, उसे समाज में रहने लायक प्राणी बनाती है। उसे समाज में रहने लायक प्राणी बनाती है। मानव चिंतन की अभिव्यक्ति भी भाषा द्वारा की जाती है। मानव जो चिंतन करता है, मतलब जो सोचता है, मानव यदि कुछ सोच भी रहा है ना, तो उसे अभिव्यक्त कहाँ पर कर पाएगा? भाषा के माध्यम से। यदि वो भाषा जानता है तो भाषा के माध्यम से उसे अभिव्यक्त कर सकता है। और यदि भाषा नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, तो वो सिर्फ इशारा कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकता, तो उसके बातों को समझने में बहुत सारी जो है परेशानियां का सामना करना पड़ता है। या उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। जो भी हिंदी भाषी वाले लोग हैं, जो इंग्लिश भाषी वाले लोग हैं, ये क्या है कि जो उर्दू भाषी वाले लोग हैं, जो फारसी, कन्नड़, तेलुगु, जो भी है, मलयालम, ये सारे लोग क्या एक दूसरे से बंधे हुए, भाषा के माध्यम से बंधे हुए। जो खोटा वाले हैं, खोटा के माध्यम से जो है कि आपस में बंधे हुए। मतलब जो जिस भाषा को जानता है और जो दूसरे व्यक्ति जानते हैं, वो आपस में जो उसको जुड़ापन भी होता है, क्योंकि उनकी बातों को आसानी से समझ जाता है। अब मान लीजिए हिंदी वाला इंग्लिश को जो है कि उतनी आसानी से नहीं समझ सकता, कन्नड़ वाला जो है कि वो जो है कि इंग्लिश को नहीं समझ सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है कि जो इक्वल भाषा आ जाते हैं तो दोनों में आपस के विचार आदान प्रदान जो होने लगते हैं और फिर जो है एक दूसरे के साथ जो रिश्ता जो है गहनता पूर्वक आगे बढ़ता है और व्यक्ति जो अपने विचार, तर्क वितर्क, वाद विवाद, सारी बातों को जो है भाषा के प्रयोग में कर सकता है। मानव जो सोचता है उसका भी व्यक्त जो है भाषा से ही कर सकता है। या उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। उन लोगों को जो है कि एकता के सूत्र में बांधती है जो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, जो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हिंदी प्रयोग कर रहा है तो हिंदी प्रयोग करता है, और यदि तमिल प्रयोग कर रहा है तो तमिल ही करता है, तेलुगु प्रयोग कर रहा है तो तेलुगु ही, कन्नड़ तो कन्नड़ ही। इस प्रकार से जो भाषा का कर रहा है तो उसमें जो है एक दूसरे को बांधने का प्रयास करता है, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करता है। भारत में भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं में भी अंतर देखने को मिलता है।
भारत में यदि हम लोग 2 किलोमीटर चलते हैं तो भाषा बदल जाती है, वहाँ की मिट्टी बदल जाती है, वहाँ की संस्कृति जो है बदल जाती है। कितना जो है कि विभिन्नता हमारे भारत देश में देखा जाता है। सांस्कृतिक विशेषताओं में भी अंतर मिलता है। यहाँ सामाजिक संरचना, शासक वर्ग एवं विशिष्ट परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन हुए। मतलब भाषा में भी परिवर्तन बहुत सारे हुए। अति प्राचीन समय में पाली व प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग होता था। पहले यदि हम लोग जो है 100 साल 150 साल और पीछे चल जाते हैं और महात्मा बुद्ध के समय में हम लोग जानते हैं कि पाली भाषा का जो है प्रयोग करता है, तो वहाँ मतलब क्या है कि भाषा वो लुप्त एक प्रकार से हो चुका, अभी शायद पाली भाषा नहीं बोला जाता है। अति प्राचीन समय में हम लोग जो पाली भाषा प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग होता था। जैन बौद्ध धर्म में भी इन्हीं भाषाओं का अपनाया था और जैन बौद्ध वाला धर्म था वो भी इन्हीं भाषा को बोला करते थे। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया और जो हिंदू ग्रंथ है उसमें जो है संस्कृत भाषा का जो है कि भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है। लेकिन अभी जो संस्कृत जानने वाले और पढ़ने वाले उनकी मात्राएं कम हो चुकी है। मतलब बहुत कम लोग जो है कि अभी पढ़ पा रहे हैं। प्राचीन व मध्यकाल में जब शासक बदले तो उनकी संस्कृति व राजनीतिक सत्ता के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आया। जो शासन काल में शासक जब बदल जाता, राजा जब बदल गया, तो उसमें जो है कि भाषा और राजनीतिक सब में जो है परिवर्तन आया। मुसलमान ने उर्दू, अरबी और पर्शियन भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। जो मुसलमान थे उसने जो उर्दू, अरबी जो एक भाषाओं का प्रयोग किया करता था। अंग्रेजी शासक जैसे ही भारत में शासन करने लगे तो उन लोग जो अंग्रेजी में मतलब राजकाज की भाषा हो गया, मतलब अंग्रेजी में सब काम होने लगा। आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जैसे ही मतलब आज़ादी मिल जाती उसके बाद जो है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा दिया जाता है। साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया। इसमें भारतीय भाषाओं के साहित्यिक भंडार में वृद्धि हुई और इसमें जो है कि साहित्यिक भंडार जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। उनके लोकप्रिय मुहावरे, गीतों, कहानियाँ, नाटकों आदि का विस्तार हुआ। जो हिंदी के जो है कि लोकप्रिय मुहावरा जो है, गीत जो है, कहानियाँ जो है, नाटक जो है, ये सारे जो उनका जो है विस्तार होता है। विभिन्न संस्कृतियों के टकराव के कारण जहां एक और मिली-जुली संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ वहीं दूसरी ओर भाषाओं के शब्द भंडार में वृद्धि हुई। मतलब क्या है कि आपस तो टकराव होते ही रहते हैं भाषा के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से होता ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा ये हिंदी है उसका शब्दकोश में जो है भंडार में और वृद्धि हुआ। यद्यपि एक भाषा बोलने वाले लोग अपने परिवार, अपने विवाह और जातियों संबंधी भाषाओं के क्षेत्र में ही सीमित रखते हैं। मतलब जो एक भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं वो अपना परिवार में बोलते हैं, विवाह और जातियों के संबंधों की भाषा के क्षेत्र में बोलते हैं, मतलब एक क्षेत्र में बोलते हैं। फिर भी वर्तमान में संचार व यातायात के साधनों में वृद्धि से लोगों में उत्पन्न गतिशीलता में व्यापार, नौकरी के शिक्षा के लिए भाषाई क्षेत्र को छोड़कर अभाषाई क्षेत्र में जाने का अवसर प्रदान किया। इससे लोगों की अपनी मूल भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को सीखने का भी अवसर मिला तथा उन भाषाओं से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक तथा उसने अंतक्रिया करने के अवसर उत्पन्न हुए और उसमें मेल जोल बढ़ा। इस प्रकार से भारत में सामाजिक संबंधों में योगदान दिया गया। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है कि अपने जिस समाज में रहता था, जिस भाषा को बोलता था, जहाँ पर रहता था वहाँ पर उस भाषा को बोलता ही है, लेकिन वह जो है एक समय के बाद जो है वो अपना जो है काम करने के लिए, कोई काम काज करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए वो अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान में जब गया तो वहाँ की संस्कृति को भी देखा, वहाँ की भाषाओं को भी सीखा, वहाँ के जो बोलचाल को भी सीखा, वहाँ के लोगों के रहन सहन के साथ वो सारे चीज़ को सीखा। तो इसका भी जो है कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा द्वारा ही मानव के रूप में विकसित हो सका। मतलब भाषा है तभी जो है कि मानव के रूप में विकसित हो सका और समाज के साथ संबंध स्थापित कर सका और इसके साथ जो समाज का जो है कि एक संबंध जो है कि मतलाभकारी संबंध जो है मतलब सरल संबंध जो है उसको जो है कि रच सका। यही कारण है कि भाषा को अर्जित मानव व्यवहार तथा मानवीय गुणों का प्रमुख आधार माना गया। अदबी भाषा सीखने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है। मतलब क्या है कि आप जो है कि किसी भी बच्चे को जो है कि देखा जाए तो बच्चा कभी विद्यालय नहीं गया, जो जन्म से जो है कि 3 वर्ष तक बच्चा तो विद्यालय नहीं जाता है, उसके बाद भी वो जो है कि वो अपना मातृभाषा को सीख जाता है। मतलब क्या है कि मानव जो है कि जन्मजात भाषा को सीख सकता है। मतलब कभी भी उन जो है कि भाषाओं को जो है कि वो सीख सकता है, समझ सकता है। भाषा द्वारा मानव के रूप में विकसित हुआ और समाज में साथ संबंध स्थापित कर सका। मतलब समाज के साथ संबंध स्थापित कर गया। यही कारण है कि भाषा को अर्जित मानव व्यवहार तथा मानवीय गुणों के प्रमुख आधार माना गया है। अद्यपि भाषा सीखने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, मनुष्य का जो है जन्मजात होती है, परंतु भाषा को वंश परंपरागत गुण नहीं माना जाता है। मनुष्य का रूप, रंग और अधिकांश मात्रा में उनकी बुद्धिमान परंपरा ही निर्धारित करती है। परंतु भाषा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि यद्यपि भाषा का जैविक संरचना पर आधारित है।
वाक अवयवों के द्वारा ही भाषा का उच्चारण होता है। मतलब हमारे मुख में से जो है कि उसमें जो है कि वाक यंत्र होते हैं, उसमें से ही भाषा का जो है कि वहाँ हम लोग बोल पाते हैं, परंतु भाषा का स्वरूप उनके द्वारा निर्धारित नहीं होता है। मनुष्य किसी भी भाषा को सीखने उच्चारित करने की क्षमता रखता है। मतलब मनुष्य जो मानो जो है कोई भी भाषा हो, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या फिर जो है कि उर्दू हो, फारसी हो, या फिर इंग्लिश हो, हिंदी हो, खोटा हो, बांग्ला हो, ये सारे कोई भाषा यदि है तो हर भाषा को जो मानो जो है सीख सकता है। यहाँ पर यही लिखा है, मनुष्य किसी भी भाषा को सीखने मतलब सीख भी सकता है और उसका उच्चारित करने की जो है कि क्षमता भी रखता है, मतलब उसको जो है उच्चारण भी कर सकता है। यहाँ पर जो है कि इसके बारे में बताया गया। भाषा का प्रयोग मानव समाज के बीच इतने सहज और स्वाभाविक रूप होता है। भाषा का प्रयोग मानव समाज के बीच इतने सहज और स्वाभाविक रूप होता है। मतलब सहज मतलब बहुत ही सरल, और स्वाभाविक मतलब उसी तरह कि सामाजिक प्रयुक्ता में स्वतः का ध्यान भाषाई क्रिया पर केंद्रित न होकर उसके द्वारा अभिव्यक्त तथा केंद्रित होता है। परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के स्वरूप में परिचित होना आवश्यक है। हम लोग यहाँ पर भाषा को जो है कि विस्तार पूर्वक समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो है भाषा को पहचानने का प्रयास करते हैं। इसका भाषा का जो अस्तित्व के बारे में यहाँ पर देखते हैं। भाषा की पहचान या अस्तित्व। मानव अस्तित्व भाषा के साथ ही अभिन्न रूप से संबंध है। मानव के रूप में विधि पूर्वक समाज का गठन राष्ट्र तथा विश्व की संकल्पना भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकी है। मतलब ये जो मानव बना है, यह मानव समाज के में चल रहा है, यह मानव जो है कि सभ्य बना है, तो इसका सब का कारण जो है एक ही है। और उस कारण क्या है? इसका कारण है भाषा के अभिव्यक्तित्व तथा उसकी सामाजिकता का विकास मुख्य आधार है। भाषा के द्वारा मानव सुसंगठित हो सका। इस दृष्टि से भाषा सामाजिक संरचना का आधार है। इससे यदि देखा जाए तो भाषा जो है कि एक सामाजिक संरचना का आधार है, जो हम लोग पहले ही इस बात को जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। भाषा मानव संस्कृति का केंद्रिक तंतु है। मतलब इसका जो है कह सकते हैं, जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कोशिका जो होती है मूलभूत इकाई होती है, उसी प्रकार से जो है भाषा मानव संस्कृति का जो है केंद्रिक मतलब क्या है, उसका जो है कि एक प्रकार से हम लोग कोशिका कर सकते हैं भाषा को, मतलब सूक्ष्मतम इकाई जो कर सकते हैं भाषा को, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है केंद्रीय तंतु। समस्त सांस्कृतिक क्रियाओं का यह आधार है कि मानव सभ्यता और संस्कृति का जो विकसित रूप आज हमारे सामने विद्वान है वह भाषा ही देन है। उसकी जो भाषा ही देन है, भाषा पर व्यक्ति का अधिकार होता है, परंतु यह ऐसा संबंध सूत्र है जिससे समाज और उसकी संस्कृति का रूप गठित होता है। अतः भाषा सामाजिकरण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक राष्ट्र, जाति, समुदाय तथा मानव संस्कृति के उत्थान एवं उत्कर्ष का संबल एक एवं प्रमुख आधार माना जाता है। मतलब आधार जो है कि कौन माना जाता है? भाषा माना जाता है। भाषा का समस्त ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का मूल आधार माना जाता है। मान लीजिए हम लोग को विज्ञान सीखना है, या भूगोल सीखना है, या इतिहास सीखना है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी जानना है, तो हम लोग उसमें ना किसी भाषा का जो हम लोग प्रयोग करेंगे तभी जाकर उसको हम लोग सीख सकते हैं। हम लोग जो है कि बिना भाषा प्रयोग किए किसी चीज़ को जो है कि सीखना बहुत ही मुश्किल है। तो हर एक चीज़ में जो है कि भाषा का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए मैथ ही सीखना है तो वहाँ पर पूछा जाता है 2+2 कितना होता है, वहाँ पर भी तो भाषा आ गया। अब यदि मान लीजिए इंग्लिश से सीखना था, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस यदि हम पूछें तो वहाँ पर भी तो इंग्लिश का भाषा आ गया। मतलब हर प्रकार से जो भाषा जो है इंक्लूड होता है। भाषा जो होगा तभी जो है कि मतलब उसको सीखना सरल होता है। भाषा का समस्त ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का मूल आधार माना जाता है। मतलब शिक्षा हो, विज्ञान हो, नैतिक शास्त्र हो, या मानव शास्त्र हो, मनोवैज्ञानिक शास्त्र हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, उस सब में जो भाषा का ही प्रयोग होता है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अस्तित्व भाषा के द्वारा ही संभव हो सका है। भाषा चिंतन तथा विचार का प्रमुख साधन तथा विचारों का प्रभावी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही संभव है। ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षा का अस्तित्व तथा प्रगति भाषा पर ही निर्भर करता है। मतलब इसका जो है कि भाषा पर ही निर्भर करता। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि मानव तथा समाज के सर्वांगीण विकास में भाषा का मानता आता है। मानव का जो सर्वांगीण विकास यदि करना है तो उसमें भी जो है कि मानव का सर्वांगीण विकास करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है। मतलब पूरे तरह से चारों तरफ से, या सर्वांगीण मतलब हर प्रकार से विकास यदि करना है तो उसमें भाषा का प्रयोग करना एक व्यापक भूमिका निभाता है भाषा। इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भाषा प्रयोग में विविध उपकरण उपलब्ध है, परंतु इससे भाषा के महत्व और उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद भी जो है कोई परिवर्तन
नहीं आया। भाषा के महत्व की स्वीकृति आधुनिक युग की उपलब्धि है। मानव संस्कृति के विकास काल के से ही भाषा का महत्व स्वीकृत हुआ। वेदों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। मतलब जो हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है, अर्थवेद जो है, ये जो वेद है उसमें जो है कि वेद में जो है कि बहुत ही अच्छी प्रशंसा जो भाषा को किया गया। ऋग्वेद में इसकी तुलनात्मक देवीय शक्ति से की गई। ऋग्वेद में इसको जो भाषा को जो है ना, देवी मतलब भगवान ही माना गया है। महादेवो मत्स्य स आवा विवेश, मनुष्य को मानव देवी शक्ति प्रदान की गई है। मत्या में महादेव की अवतारणा हुई है। ऋग्वेद के भाषा प्रयोग की शुद्धता को विशेष महत्व देते हुए कहा है, शक्त्युमिव त्रिवना पूर्वतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाए संख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मी निहातित वाची। मतलब जो भाषा का सही प्रयोग करते हैं, जैसे सूक्त की चलनी से छानते हैं, और सूप जो होता है वो किसी चीज़ को जो छाना जाता है, चावल को पहले छाना जाता था, और जो उनकी वाणी में लक्ष्मी का वास होता है, और उनकी वाणी जो भाषा है उसमें लक्ष्मी का वास होता है। काव्य शास्त्र के आचार्य डांडी ने भी अपने ग्रंथ काव्य दर्शन में कहा है, इंद्रमंतम कुत्रम जायते भुवन त्रयम यदि शब्दाशम योति रसाशनम न त्रिव्यते। इसका अर्थार्थ होता है, यदि शब्द रूपी ज्योति संसार भर में प्रकाशित न हो तो यह सारा तैत्तरीयोग गहन अंधकार में डूब जाता है। स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने भाषा की महत्ता को मुक्त सटे से स्वीकार किया है। पश्चाताप भारस्वती रॉबर्ट लेटो भी भाषा की महत्ता की घोषणा करते हुए क्या कहा है, थोड़ा हम लोग उनका भी बारे में पढ़ लेते हैं। भाषा की गहन संबंध मानव अनुभूतियाँ और क्रियाओं से तो आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे जो है इसके बारे में देखते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है पाश्चात्य भाषाविद रॉबर्ट लेंटो भी भाषा की महत्ता की घोषणा करते हुए कहते हैं कि भाषा का गहन संबंध मानव अनुभूति तथा क्रियाओं से है। भाषा का गहन संबंध मानव अनुभूति तथा क्रियाओं से है, या राष्ट्र, धर्म तथा आत्म की भावना से संबंधित होती है। इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कार्य, पूजा अथवा खेल में करता है, चाहे वह भिखारी हो अथवा पूंजीपति, जंगली या मतलब कोई भी हो। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है लेंटो के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भाषा का जो प्रयोग है वह राजा भी करता है, भिखारी भी करता है, अमीर भी करता है, गरीब भी करता है, लड़की भी करता है, लड़का भी करता है, हर लिंग का आदमी करता है, जाति उपजाति सारे जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी है, सारे लोग जो है कि भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ यही होता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो भाषा का प्रयोग, कोई ना कोई भाषा का प्रयोग जरूर करता है। भाषा की शक्ति, पावर ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर हम लोग भाषा की शक्ति के बारे में देखते हैं। भाषा एक कला है, मानव जीवन और भाषा परंपरा संबंधित संकल्पनाएं हैं। मानवीय अस्तित्व भाषा के साथ इस प्रकार संबंध है कि एक के अभाव से दूसरे का स्वरूप ही नहीं स्पष्ट होता है। मानव जाति की यह विशेषता है कि प्रत्येक समाज में मानव शिशु में भाषाई क्षमता जन्म से ही विद्यमान होता है। मतलब ये जो है कि जन्म से ही जो है कि ये सारा चीज़ जो है विद्वान होता है। अन्य किसी प्राणी में यह विलक्षण क्षमता नहीं होती है। केवल मानव शिशु ही बलवाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति सही होता है। मतलब ये जो भाषा जो है ना, मानव जो है कि बचपन से ही सीख सकता है। अन्य यदि किसी जाति को देखा जाए, किसी जानवर को देखा जाए तो भाषा को जो है नहीं सीख पाता। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं तोता जो है कि बोल लेता है, जो उसके भाषाई विकास में सहायता होती है। भाषा की इस सार्वभौमिक शक्ति का विकास विभिन्न भाषाएं समुदाय के विभिन्न रूपों में होता है। अतः भाषा को मानव जीवन का वरदान कहा जाता है। मतलब क्या है कि भाषा को जो है कि मानव जीवन का वरदान के रूप में जाना जाता है। मानव शिशु समाज के बीच जन्म लेता है, इस समाज के बीच जन्म लेता है जहाँ सामाजिक रीतियाँ, नीतियाँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक संदर्भों के विकासित भाषा को संशोधित परंपरा विद्वान रहती। अतः मानव शिशु समाज के बीच सहज रूप से
अनजाने ही भाषा का प्रयोग करने लगता है। बालक की भाषाओं का विकास जन्मजात भाषाएं क्षमता तथा भाषाई परिवेश में विशेष योगदान है, परंतु मातृभाषा के प्रयोग की कुशलता प्राप्त करने में उसे कई वर्षों तक नियंत्रण भाषा का अभ्यास करना पड़ता है। मतलब जो मातृभाषा उसमें भी जो नियंत्रण अभ्यास करना पड़ता है। भाषा की यह प्रक्रिया सहज रूप से घटित होती है। एक और भाषाई व्यापार की कुशलता अर्जित कर लेने पर यह भाषाई शक्ति समस्त मानवीय व्यवहार का आधार बन जाती है। यही कारण है कि भाषा को मानवीय कार्य व्यापार भी माना जाता है। इसी कारण से जो है कि मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि मानव का जो बच्चा होता है, मतलब एक व्यक्ति जो होता है वो जो बचपन में ही जो भाषा को सीख जाता है और कई साल तक जो है कि बोल बोल के प्रैक्टिस करते करते जब बार बार अभ्यास करता है तो इस भाषा में जो मतलब कि एक श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। ये इस बात को यहाँ पर लिखा गया। और मानो जो है कि यहाँ पर जैसे हम लोग भाषा को एक सिंपल चीज़ जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है तो तर्क कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं, भाषा से कर सकते हैं। विवाद यदि करना है तो विवाद किससे कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग किसी से झगड़ा भी करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। हमको लेटर लिखना है तो किससे लिख सकते हैं, भाषा के माध्यम से लिख सकते हैं। हमको यदि किसी को कुछ टाइपिंग करके भेजना है तो क्या किससे कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। किसी को सूचना देना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। यदि हमको टेलीफोन में बात करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में हमको मैसेज करना है तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, उसमें भाषा का माध्यम कर सकते हैं। परिवहन जब होता है उसमें जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है तो किसके क्या लिखा रहता है, भाषा ही एक है, भाषा ही लिखा रहता है। हिंदी इंग्लिश में या कुछ भी लिखा रहता है लेकिन वो भाषा ही रहता है। हमें किताब पढ़नी है तो किताबें कहाँ लिखी रहती हैं, किताबें जो है कि भाषा ही से लिखा रहती हैं। हम लोग को साहित्य पढ़ना है तो साहित्य किस में लिखा रहती है, भाषा ही लिखा रहता है। तो ये सारे जो कार्य जो है एक प्रकार से देखा जाए तो हर एक चीज़ जो है कि भाषा का ही प्रयोग होता है। ब्राउनफील्ड के अनुसार अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति, मतलब क्या है, अन्य लोगों के साथ, भाषा क्या है, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना। यदि अपने आप को तो कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है, बहुत लोग जो है अपने आप भी सोचते रहता है, तो सोच रहा है समझ रहा है, लेकिन उसको यदि व्यक्त करना है, बोलना है, या तो वो बोलेगा या तो लिखेगा। और यदि बोल दिया तो क्या है, भाषा का प्रयोग करेगा, लिख दिया तो उसमें भी भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति है। भाषा क्या है, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति है। कौन बोला, ब्राउनफील्ड ने इस बात को कहा, अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की शक्ति है। मानव जीवन में भाषा एक ऐसी शक्ति या माध्यम है जिसके द्वारा हम अन्य लोगों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। विचारों एवं भावनाओं के वे सभी प्रतीक तथा अर्थ देने वाले सभी रूप जिनको सामाजिक संपर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, भाषा के अंग हैं। जैसे चेहरे के भाव अंग, जैसे चेहरे पर जो है भाव अंग, संकेत, कला, मुख अभिनय, बोलचाल। देखिए क्या क्या भाषा के अंग क्या हो जाते हैं। चेहरे से जो हम लोग इशारा करते हैं वो भी जो है कि एक प्रकार से जो भाषा ही है। संकेत करते हैं वो भी एक भाषा ही है। कला वो भी भाषा ही है। मुख अभिनय वो भी जो है कि मतलब मुंह बंद करके मुख अभिनय मतलब क्या, जो कभी कभी हम लोग देखते हैं पहले जो है कि फिल्में जो बना करते थे उसमें जो है कि कोई वाणी नहीं होता था, भाषा नहीं होता था, सिर्फ जो है कि चेहरा का एक्टिविटी किया जाता था, उस चीज़ को देख किया जाता था, तो उसको मुख अभिनय कहा जाता है। बोलचाल का संबंध लिखित स्वरूप आदि प्रतीकों एवं रूपों का आधार पर मानव का अन्य प्राणियों से पृथक समझा जाता है। और ये सारे चीज़ जो है कि मानव से पृथक ही समझा जाता है। ये सारे चीज़ जो है कि अन्य प्राणी जो है वो मानव से पृथक है। भाषा का संप्रेरण का प्रभावशाली माध्यम कहा गया है। इसके माध्यम से मानव समाज विचारों एवं भावों को संप्रेरित करता है। अतः व्यक्ति तथा समाज के विकास में भाषा का मन भूमिका है। परंतु यह भी सत्य है कि मानव मस्तिष्क का विलक्षण शक्ति ने ही भाषाई प्रतीक की रचना की और उनके द्वारा विचारों तथा मनोभावों का अभिव्यक्त एवं संप्रेषण को बताया। अतः भाषा को मानव का संश्लिष्ट आविष्कार माना जाता है। इसकी तुलना में बड़े आविष्कार भी नगण्य हैं। वस्तुतः विभिन्न आविष्कारों के मूल में भाषा का ही शक्ति विद्यमान होती है। मतलब कितने आविष्कार यदि हो रहे हैं तो जो है कि मूलतः यदि देखा जाए तो उसमें भी जो है कि किसका मतलब सहयोग होता है, तो भाषा का ही जो है सहयोग होता है। भाषा का विभेदन, यहाँ पर हम लोग जो है कि भाषा का जो विभेदन के बारे में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है। मानो एक सामाजिक प्राणी है और अपनी अभिव्यक्तियों, अपने विचारों, अपने तर्कों को व्यक्त करने के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मतलब मानो जो है एक सामाजिक प्राणी है और उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने तर्क को प्रस्तुत करने के लिए वो जो है कि भाषा का जो है प्रयोग करता है। सामाजिक अंतक्रियाओं का प्रयोग भाषा ही है। सामाजिक अंतक्रियाएं जो है वो भाषा ही है। एक समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा के कारण मनुष्य का संसार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा स्तर ऊंचा होता है। यदि मनुष्य के पास भाषा ना होती तो आज उसकी स्तर जानवर तक सीमित हो जाती। मतलब क्या है, जिस प्रकार जानवर होते हैं उसी प्रकार से जो है व्यक्ति हो जाता यदि उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती। कुपुस्वामी के अनुसार यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि शब्द एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र का निर्माण करता है। यहाँ पर कुपुस्वामी कहता है कि यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि शब्द एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र का निर्माण करता है। इसी कारण व्यक्ति सामाजिक यत्न करता है। यही शब्द व्यक्ति और समाज का विकास भी करते हैं। इसके बाद जो है कि सेफिक के अनुसार भाषा के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंध में आते हैं। मतलब क्या है, भाषा से ही जो है बात कर कर के एक दूसरे के जो है करीबी जो है बढ़ जाता है। सेरिफ ने इस बात को कहा है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति ऐसी योजनाएं बनाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ योजनाएं दिखा गया है, वो चीज़ भी जो भाषा के कारण से बनता है। संक्षेप में सामाजिक महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। संक्षेप में यदि हम लोग सामाजिक महत्व को देखा जाए उसे निम्न प्रकार से भाषा को जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला देखते हैं, भाषा के द्वारा बालक समाज के मूल्यों, नियमों और आदर्शों आदि को सीखता है। सामाजिकरण में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब क्या, भाषा के द्वारा ही बालक जो है समाज के मूल्य, मतलब समाज में जो हो रहे हर परिस्थिति को जानता है, समझता है और उसमें बोलता भी है। उसके बाद जो है नियम, समाज में क्या नियम है, हम लोग रोड में चलते हैं तो रोड में चलने का क्या नियम है, स्कूल में बैठते हैं तो स्कूल में बैठने का क्या नियम है, ये एक भाषा ही से हम लोग समझ में आता है। आदर्शों को याद ही सीखता है। मतलब क्या है, समाज के मूल्यों, नियमों, आदर्शों आदि को सिखाता है। इसे सामाजिकरण भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब ये सारा चीज़ करने में या सीखने में जो है कि यदि कोई हेल्प कर रहा है तो कौन हेल्प कर रहा है, भाषा ही जो है हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर पॉइंट देखते हैं, भाषा के द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन ही संभव नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी सहायक है। मतलब क्या है कि भाषा के द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन ही नहीं किया जाता, उसका जो व्यक्तित्व का विकास भी हम लोग जो है भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा का संप्रेषण एक यंत्र है, अतः इसकी सहायता से सामाजिक नियंत्रण भी किए गए हैं तथा इसके द्वारा समाज में एकता भी उत्पन्न की जा सकती है। मतलब क्या है कि भाषा के माध्यम से हम लोग जो है समाज में जो है एकता का भी जो है कि परिचय दे सकते हैं। एकता ही होता है, एक सब लोग जो है एक हो जाते हैं। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों, विचारों और इच्छाओं का आदान प्रदान करता है। यदि मनुष्य कुछ बोलना चाहता है, कुछ सोचा हुआ है बेचारा, उसके मन में कुछ चल रहा है और यदि वो कुछ बोलना चाहता है तो उसमें भाषा का प्रयोग करेगा। मतलब क्या है, अपनी अनुभूतियों, अपने विचारों, इच्छाओं का जो आदान प्रदान, मान लो किसी को जो है कार लेना है या गाड़ी लेना है या फिर किसी का जो है कि बड़ा आदमी बनना है, इस प्रकार के विचार है और किसी को बोलना चाहता है तो उसके लिए उसको जो है कि भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, जो उस भाषा का प्रयोग करता ही है। 5वां नंबर, किसी व्यक्ति के मानसिक अथवा भावनात्मक तनाव को दूर करता है। भाषा से जो है हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बहुत लोग तनाव में होते हैं तो गाना सुनते हैं, तो गाना भी तो एक भाषा से ही गाया जाता है और वहाँ से गाना सुनने से उससे बोरिंग दूर हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बोरिंग बैठे हुए होते हैं, बहुत उदास बैठे होते हैं, बहुत उदास बैठे होते हैं। कुछ लोग उसे समझाते हैं, समझाने आते हैं, लेकिन समझाता क्या, किस माध्यम से, भाषा के माध्यम से। या फिर कुछ लोग हंसाते हैं तो किस माध्यम से हंसाते हैं, भाषा के माध्यम से हंसाते हैं। वो जब हंसाते हैं तो जो हंसने लगता है और हंसने लगता है तो उसके बोरियत जो उदासीपन जो है दूर हो जाता है। मतलब भाषा जो है कि तनाव से भी दूर करने का काम करता है। उसके बाद हम लोग जो है पॉइंट नंबर 6 में जाते हैं। भाषा संस्कृति का एक भाग है। इन दोनों में महत्वपूर्ण संबंध है। भाषा के द्वारा सांस्कृतिक एवं उसकी सामाजिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भाषा के द्वारा ही सांस्कृतिक एवं दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आज के जो विचार है, आज के समय जो घटनाएं घट रही हैं, ये यदि हम आगे पीढ़ी को बताना है तो हम लोग या तो लिख के छोड़ के जाएंगे, मतलब कि किताबों में लिख देंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अपने आने वाले पीढ़ी है उसे मौखिक रूप से बोलेंगे। तो यदि हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं तो भी भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि हम लोग लिख के छोड़ के जाते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है क्या करते हैं, भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और भाषा का 4 रूप क्या है, भाषा का 4 चीज़ें, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना।
है ना। तो आगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है कि और बढ़िया से हम लोग समझेंगे। समाजशास्त्री भाषा को एक सामाजिक अर्थार्थ के रूप में स्वीकार करता है, जो सामाजिक उपकरण और सांस्कृतिक संदर्भों में जुड़कर व्यवहारिक प्रक्रिया के क्रम रूप में प्रसिद्ध है। भाषा समाज के बीच सीखी जाती है। जो भाषा है ना वो समाज के ही बीच में सीखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर जाकर सीख जाए, जानवरों के साथ जाए और वहाँ पर भाषा सीख जाए। यह सामाजिक संस्करण एक महत्वपूर्ण साधन और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक परंपरा है, संवाहक भी है। इन विशिष्ट दायित्वों के साथ भाषा सामाजिक नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। अतः भाषा अधिगम की प्रक्रिया पर विविध सामाजिक घटकों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक तत्व भाषा अधिगम की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अन्य भाषा या अर्जता विभिन्न समुदाय, साधनों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है। ये सभी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से भाषा अधिगम की प्रक्रिया से प्रभावित करते हैं। ये विविध प्रकार के सामाजिक संपर्क के कुछ विशिष्ट तत्वों को नियंत्रित करते हैं। चूंकि अन्य भाषा का अधिगम मातृभाषा की सच अनिवार्यता का उत्प्रेरित न होकर औपचारिक आवश्यकताओं को नियंत्रित होते हैं, अतः इन सामाजिक संगठनों का विशेष महत्व है। भाषा अस्पृश्य सामाजिक संपर्क जितना ही अधिक प्राप्त होगा, भाषा अधिगम में उतनी ही अधिगम सुगमता एवं सरलता होगी। मतलब यदि हम लोग भाषा जो है समाज के ही एक कण, समाज में ही भाषाएं सारी चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो भाषा को देखा जाए तो भाषा क्या है? भाषा हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने का काम यदि कर रही है या किसी विकास कर रही है तो भाषा ही कर रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या दिया गया है। भाषा का अध्येता निकटवर्ती सामाजिक परिवेश भाषा का व्यवहार करता है। मतलब जो समाज है या परिवार है उसमें भाषा का ही जो है कि उपयोग किया जाता है। यह सामाजिक परिवेश भाषा अधिगम में पूर्ण निवेश का कार्य करता है। अतः यह समुदाय जिसके साथ अधिक भाषा का प्रयोग करता है उसकी भाषाई कुशलता को प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ वे सामाजिक परिस्थितियों जिसके बीच वह भाषा सीखता है, मतलब जिसके बीच रहता है उसी से भाषा सीखता है, उसकी भाषाई दक्षता को नियंत्रित करती है। भाषा के अर्थ का या सामाजिक संपर्क विधि सक्रिय तथा निष्क्रिय अभिकरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। सक्रिय अभिकरणों के परिवार, मतलब सक्रिय जो होता है हर समय वो कौन होता है? परिवार होता है। मतलब कोई बच्चा जो कहाँ रहता है? परिवार में रहता है, या फिर निकटतम समुदाय में रहता है, या वो विद्यालय में रहता है, या व्यवसाय विद्यालय व्यवसाय में, या कोई व्यवसाय में रखा है, या सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठन था, कीड़ा समुदाय, मतलब वो खेलने गया तो वहाँ सीख लिया। उल्लेख किया जाता है मतलब क्या हुआ? तो या परिवार में सीख रहा है, या निकटतम समुदाय से सीख रहा है, या विद्यालय से सीख रहा है, या व्यवसाय के कर रहा है तो व्यवसाय सीख रहा है, या अपनी संस्कृति या सीख रहा है, या अपनी धार्मिक संगठन या कीड़ा जहाँ पर खेलने जाएगा वहाँ सीख रहा है। इस प्रकार से वहाँ वो जो है कि भाषाओं को जो है धीरे धीरे सीखता चला जाता है। निष्क्रिय अभिकरणों में जैसे निष्क्रिय मतलब ये सारा चीज़ क्या है वो बच्चे के साथ रोज होता है। और निष्क्रिय क्या है? रेडियो कभी सुनने का मन किया तो सुना, नहीं सुनने का मन किया तो नहीं सुना। टेलीविजन देखने का मन किया तो देखा, नहीं देखने का मन किया तो नहीं देखा। टेप रिकॉर्डर जो है कि सुनने का इच्छा किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। चलचित्र मतलब फिल्म देखा तो देखा, नहीं देखने का इच्छा है तो नहीं देखा। तथा विविध प्रकार की वाचन सामग्री को समाहित किया जा सकता है। मतलब ये जो है कि विभिन्न प्रकार के जैसे पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, अखबार हो गया, मैगजीन हो गया, तो पढ़ने का किसी को इच्छा किया तो पढ़ा, नहीं पढ़ने का इच्छा किया तो नहीं किया। तो मुझसे क्या है ये जो है निष्क्रिय हो जाएगा। और सक्रिय क्या हो जाएगा? सक्रिय हो गया परिवार हो गया, निकटतम समुदाय हो गया, विद्यालय व्यवसाय हो गया, सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया, कीड़ा समुदाय हो गया। ये सारे जो सक्रिय हैं। और निष्क्रिय हैं वहाँ पर रेडियो, टेलीविजन, टेप रीडर, चलचित्र, विविध प्रकार के जो सामग्री होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ये सारे जो है कि उसको इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ उसमें इच्छा का डिपेंड नहीं करता है। कुछ ना कुछ तो वार्तालाप होगा ही। समाज में रहता है तो समाज में कुछ ना कुछ बात होगा ही। यदि वो खेलने जा रहा है तो खेलने के समय वो बात करेगा ही करेगा। तो वहाँ पर भाषा का विकास होगा ही होगा, भले वो मातृभाषा का विकास ही क्यों ना हो। परिवार न केवल मातृभाषा इतिहास का मुख्य स्थल है बल्कि अन्य भाषा का अधिगम एवं उसके सतत प्रयोग तथा अभ्यास को भी महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यदि परिवार में अन्य भाषाओं को सीखने की सुविधा है, भाषा व्यवहार में अवसर उपलब्ध है, तो अन्य भाषा अधिगम में सरलता और सहजता के दोनों ही समावेश हो जाता है। द्विभाषीय परिवारों में मतलब कोई सा परिवार है जहाँ पर द्विभाषा मतलब दो भाषा बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए हिंदी बोला जा रहा है, खोटा बोला जा रहा है, तो हिंदू भाषीय परिवार विकसित दुभाषीय
वर्षीय बालकों की भाषाई क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मतलब क्या कि दो भाषा बोला जा रहा है तो दो भाषा बच्चा सीख जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी प्रचार के कार्य में संलग्न परिवार को बच्चों में भी भाषा अधिगम का समृद्ध स्तर दृष्टव्य है। परिवार न केवल भाषा व्यवहार का सामाजिक परिवेश प्रस्तुत करता है बल्कि भाषा अधिगम को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का भी निर्माण करता है। अतः अधिगम के सहज उत्प्रेरण के साथ साथ ही भाषा प्रयोग का स्वाभाविक एवं बहुत ही संदर्भ उपलब्ध होता है। इन सारी बातों को जो है कि यदि देखा जाए तो वो अपना परिवार से ही सीखता है। मतलब भाषा जो है पहला जो है परिवार से सीख लेता है। दूसरा क्या है, निकटतम समुदाय। निकटतम समुदाय में से देखिए क्या क्या आ जाता है। निकटतम समुदाय अन्य भाषाओं के अध्येता के भाषीय कुशलता के विकास में निकटतम समुदाय का भाषा संपर्क विशेष महत्व रखता है। बालक तथा वयस्क अध्येता अध्यय भाषीय समुदाय के संपर्क में लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इन परिस्थितियों में भाषा विशेष से ही संप्रेरण का माध्यम बनती है। अतः विविध सामाजिक संदर्भों में भाषा व्यवहार में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवसरों का स्वतः योजन भाषाएं कुशलता का विकास सहायक सिद्ध होती है। मातृभाषा के उपार्जन में भाषीय उदासमान का महत्व स्पष्ट है। मातृभाषा भाषीय व्यवहारिक योजना को प्रभावित करने की दिशा में केंद्रीय हिंदी संसार की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्थान हिंदी स्तर प्रदेशों में भी यह भाषीय संपर्क उपलब्ध कराने से स्पष्ट है कि निकटतम समुदाय में अध्ययन भाषा के व्यवहार में जितने ही अधिक अवसर उपलब्ध होंगे उतने ही भाषाई कुशलता का तदुपरूप विकसित होगी। ये सारी बातें जो है यहाँ पर हम लोग जो है कि ये कर सकते हैं। कहाँ से ये सीख सकते हैं, निकटतम समुदाय। निकटतम समुदाय आपके परिवार के बाहर के कुछ भी जो है निकटतम समुदाय में आपके जो है कि आ जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, अतिथि लोग भी आ जाएंगे, आपके पड़ोसी लोग भी आ जाएंगे, निकटतम समुदाय के रूप में आते हैं। विद्यालय क्या अन्य भाषाओं के शिक्षण विद्यालय की प्रमुख भूमिका है। भाषा जैसे पहलुओं में भी जहाँ हिंदी का प्रचलन कई शब्दों में से है, अन्य भाषाओं के रूप में हिंदी का औपचारिक की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब कोई विद्यालय में जो है हिंदी आप सीख सकते हैं। हिंदी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है बोलचाल में। असंगत है। अन्य भाषाओं के शिक्षण सामान्यतः दो रूपों में संभव है, उनके अनेक के माध्यम से रूप में तथा विशेष के रूप में भाषा शिक्षण। मतलब क्या, अनेक माध्यमों के रूप में तथा विशेष के रूप में शिक्षण किया सकता है। विद्यालय में अन्य भाषाओं को परिवेश का अधिक जीवांत प्रदान की जाती है। भाषा व्यवहार अवसर दिया जाता है तो छात्रों की भाषाई कुशलता में सहज की समृद्धि संभव है। भाषा प्रयोग सीखी जाती है। अतः विद्यालयों में भाषा शिक्षण के साथ ही साथ भाषा प्रयोग का जितना अवसर है अधिगम उतना ही प्रभावी बनता है। मतलब क्या, विद्यालय जो भाषा को सिखाती भी है और भाषा को बोलने का जो है कि अवसर भी देती है। वहाँ बोलने करने का जो है कि सारा चीज़ अवसर दिया जाता है। इसके बाद हम लोग लेकर आते हैं व्यवसाय। अब हम लोग बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। अन्य भाषा अधिगम स्वतः सुखमय भी हो सकता है, परंतु उपयोगी दृष्टिकोण की प्रमुखता के कारण मानव सभ्यता प्रयोजन मूलक उद्देश्य से ही मातृभाषा में इसको सीखता। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में संबंध भाषा का अधिगम उस क्षेत्र के विशेष सफल घोतक होते हैं। जिन व्यवसाय में हिंदी का द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग आवश्यक होता है, व्यापारियों के अधिकारियों कर्मचारियों तथा कार्यकर्ताओं का भाषा का व्यवहार अधिक संतुष्ट है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भाषा का प्रयोग विविध संदर्भ में सज्ज हो जाती है। मतलब क्या है, यदि वहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो व्यवसाय के लिए जो दुकानदार है, वो सारे जो है किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उससे भी जो है शब्दकोश की बढ़ाता है और बढ़ने से जो है कि एक बच्चे या एक व्यक्ति का जो है कि भाषा ज्ञान का वृद्धि होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठन। भाषा और सांस्कृतिक का गहन संबंध है। अतः सांस्कृतिक तथा धार्मिक संगठनों में अन्य भाषा का प्रयोग तथा भाषा व्यवहार में संज्ञात्मक पृष्ठभूमि निर्मित व इन संगठनों द्वारा आयोजित क्रियाकलापों में अन्य भाषाओं के माध्यम के रूप में इतना सांस्कृतिक स्वाभाविक होता है कि सदस्यों के साथ रागमत संबंध स्थापित करने में कठिनाई नहीं होती है। प्रदेशों में भाषा के औपचारिक शिक्षण के सीधे साधे
सीधे सीधे ऐसे सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों का बहुमूल्य आदता का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भाषा अधिगम का अवसर मिलता है। राष्ट्र को सांस्कृतिक चेतना के बल में भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रयोग न केवल सामाजिक सांस्कृतिक विकास में सहायक है बल्कि दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मतलब इन सारे दृष्टियों से भी जो है कि हिंदी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्रीड़ा समुदाय मतलब खेल का स्थान। विविध प्रकार के क्रीड़ा समुदाय में भी अन्य भाषाओं का व्यवहार भाषा में सहायक होता है। खेल कूद में उत्साहित वातावरण में भाषा प्रयोग की क्षमतापूर्वक एवं आत्मनिर्भर के अनायास हो जाता है। इन समुदाय के सदस्यों को भाषाई व्यापार सीमित क्षेत्र के समृद्ध में होने पर भी वास्तविक परिस्थितियों में जुड़ा होता है। यदि इसमें कुछ सदस्यों की मातृभाषा भी वही भाषा है जो भाषा अधिगम के विशेष सहायता मिलती है। भाषा सीखने का यह अनौपचारिक संदर्भ है। भाषाई कुशलताओं में विकास के सहायता विद्यालयों में क्रीड़ा परिषदों में स्थापना तथा इसमें अन्य भाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना अपेक्षित है। मतलब यहाँ पर भी इस प्रकार के बातों को आपकी जानकारी को बढ़ा सकता है। मतलब खेल कूद के समय में जो भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा को सुनने से भी हम लोग जो है कि भाषा का ही विकास होता है, शब्दकोश का विकास होता है, बोलने का विकास होता है, भले वो अंग्रेजी क्यों ना हो या फिर भले वो जो है हिंदी क्यों ना हो। स्वर्ण दृश्य उपकरण अन्य भाषाओं के अधिगम स्वर्ण दृश्य उपकरणों का विशेष महत्व है। रेडियो टेप रिकॉर्डर मतलब ये स्वर्ण दृश्य मतलब स्वर्ण मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। रेडियो टेप रिकॉर्डर टेलीविजन तथा सिनेमा शिक्षा के एकपक्षीय अभिकरण है। अध्येता उनके प्रति तर्जन और प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। इसमें से वार्तालाप के कुछ अंशों के साथ उसका उस सीमा तक सीधाकरण है। मतलब क्या है कि श्रोता जो है मतलब जो सुनने वाला है वो जो है कि सिर्फ सुन सकता है, देख सकता है, चलचित्र को देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वार्तालाप नहीं हो सकती, मतलब बातचीत नहीं हो सकती। उससे भी जो है कि मतलब भले बातचीत ना हो लेकिन उसके बाद भी जो शब्दकोश और भाषा का जो है ज्ञान में वृद्धि होता है। उन्हें कंठस्थ कर लेते हैं। अन्य भाषाओं के अधिगम से इसे एक विशिष्ट उपलब्धि माना जाता है। समर्थ छात्र सिनेमा के प्रिय संवादों को टेप कर भी सुरक्षित रखते हैं। बहुत सारे भाषाओं को लोग जो है मतलब कि रिकॉर्ड करके भी रखते हैं। इसमें श्रवण एवं भाषण दोनों ही प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है। अन्य भाषाओं के रूप में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में इन दृश्यों का उपकरणों का महत्व सर्वमान्य है। मतलब कोई फिल्म देख के आता है तो हम लोग देखते हैं उस फिल्म का डायलॉग को बोलना शुरू करता है, उस डायलॉग को मतलब कि बोलता है, समझता है, बहुत बारे बातों को बोलता है। ये सारी चीज़ कहाँ से होती है? ये सारी चीज़ जो होने का जो कारण है वो एक प्रकार से भाषा ही है। मतलब वहाँ जो है कि दृश्य फिल्म देख रहा है या फिर रेडियो में से गाना सुन रहा है या न्यूज़ सुन रहा है तो उसमें भी जो है भाषा का जो है विकास होता है। अब हम लोग वाचन सामग्री भाषा के अभ्यास जनित आदत माना जाता है। वाचन मतलब बोलना। अन्य भाषाओं को सीखने तथा उनका अभ्यास बनाए रखने के लिए समुचित वाचन सामग्री होना आवश्यक है। मतलब वाचन करने के लिए जो है मतलब आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है? पुस्तकालय में विविध प्रकार के रुचिकर वाचन सामग्री का संलयन एवं और छात्रों को पढ़ने की आदत विकसित करता है तो दूसरी ओर उसके भाषाई ज्ञान के संपुष्ट करता है। वाचन सामग्री कई प्रकार की हो सकती है तथा यथा गहन वाचन की सामग्री, द्रुत वाचन की सामग्री तथा विविध प्रकार की सूचनाएं संबंध सामग्री आदि। अन्य भाषाओं में विविध प्रकार के रुचिकर विषयों में संबंध व्यवहार में प्रचलित भाषा द्वारा सरल सुबोध वाचन सामग्री का निर्माण भाषा अधिगम शिक्षण के सहायक हो सकता है। हिंदी में इस प्रकार की मधुर वाचन सामग्री है। मतलब हिंदी में जो है कि बहुत सारे जो है अब हम लोग जो है कि वाचन सामग्री में क्या क्या ले सकते हैं? वाचन सामग्री में बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं जिसमें हम लोग जो है कि किताबें हो सकते हैं, साहित्य हो सकते हैं, उसको लो और अच्छा से पढ़ो तो उसमें जो हम लोग वाचन का जो है कि मतलब बोलने का भी जो है कि बहुत अच्छा होता है। यहीं से जो है ये चैप्टर जो है कि ख़त्म होता है। हमको लगा कि और बड़ा होगा लेकिन बहुत जल्द ये जो है कि चैप्टर समाप्त हो गया। तो आप लोग यहाँ पर अभ्यास प्रश्न को देखिए। अभ्यास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अभ्यास प्रश्न में लिखा है प्रौढ़ शिक्षा का महत्व बताते हुए लिखित देखिए यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा का महत्व, प्रौढ़ शिक्षा जो है उसका महत्व बताते हुए जो है बालकों और प्रौढ़ के शिक्षा में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा करना है। उसके बाद 2 नंबर में प्रौढ़ के मन में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे। यदि हमको प्रौढ़ शिक्षा का जो है कि देना है तो उसमें जो है कि प्रौढ़ के मन में तो अब रुचि नहीं है शिक्षा लेने के, तो उसके मन में जो है कि रुचि उत्पन्न कैसे हो उसके लिए जो हम लोग को क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग को जो लिखना है। उसके बाद है प्रौढ़ को पढ़ते समय हमें किन किन बातों को मतलब प्रौढ़ को पढ़ाते समय, प्रौढ़ जो है कि पढ़ाते समय उसमें जो प्रौढ़ कौन है 18 वर्ष से या 20 वर्ष से ऊपर जो है जो व्यक्ति उसे प्रौढ़ माना जाता है। तो उसको जो प्रौढ़ को पढ़ाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए
उन बातों को यहाँ पर जो है कि हम लोग लिखना है। इसके बाद संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापक कैसे हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में यहाँ चर्चा करना है। हम लोग जो है कि उसके बारे में यहाँ क्या करना है, चर्चा करना है। उसके बाद जो है 18 नंबर, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लघु स्तरीय हैं। लघु स्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया, अध्यापन की कोई चार समस्या बताएं। मतलब अध्यापन यदि हम लोग कर रहे हैं तो उसमें समस्या उत्पन्न होती है, तो 4 समस्या का वर्णन करें। उसके बाद शिक्षा समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। शिक्षा जो समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है, यहाँ पर आपको समझाना। हिंदी भाषा का समाज के लिए महत्व बताएं। मतलब हिंदी भाषा का जो है वो समाज के लिए किस प्रकार से मतलब काम लायक है या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है या महत्व रखते हैं, इसके बारे यहाँ पर बताना है। इसके बाद बहुकल्पिक प्रश्न आ जाते हैं। भाषा का महत्व बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी है भाषा का क्या महत्व है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है द नंबर जो है कि इनमें से कोई नहीं लिखा गया है, तो इसको आप जांच कर सकते हैं। भाषा का महत्व क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है द नंबर में लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद व्यक्तियों की शिक्षा के लिए किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, तो किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, कहानी पद्धति, तालिका शब्द पद्धति, ज्ञानात्मक पद्धति, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त में सभी। 2 क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो है कि कल हम लोग पढ़ेंगे राज्य की भाषा, राजनीति व शिक्षा की समालोचन मतलब क्या, राज्य की भाषा एवं राजनीति व शिक्षा समालोचन के बारे में कल हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।